हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस यूनिट में हम एसिड्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हम बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और हम सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पहला सॉल्ट हमारे पास जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। जनरली इसका नाम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। कॉस्टिक सोडा इसको इसलिए कहते हैं, कॉस्टिक जो होता है ये एक्चुअली ऐसा नाम है जो बर्निंग को डेसिग्नेट करता है। ठीक है, तो जब आप कॉस्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपकी स्किन के ऊपर जो है वो पड़ जाए तो आपकी स्किन के ऊपर क्या रहता है, ये बर्निंग सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी प्रिपरेशन देखें, इसकी प्रिपरेशन के लिए एक मेथड है जिसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रोड्यूस होता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे, ठीक है, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डालोगे वो घुल जाएगा, फिर से घोलोगे घोलोगे घोलोगे, ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आपका सोडियम क्लोराइड पानी में जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, और उसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जब आप ब्राइन सॉल्यूशन को ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस 2 times वाटर, it gives twice of NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस 2 ABS। अब ये सब चीजें जो है वो कैसे बनती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ, जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं, बट समझ लो कि वो कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम दो रॉड्स लेते हैं, ठीक है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो जोड़ा जाता है, दो रॉड्स को। ठीक है, और हम क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और हमने इसी में क्या लिया है, ब्राइन का सॉल्यूशन लिया है, ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली दिस इज NaCl प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर है, ब्राइन सॉल्यूशन यही होता है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास NaCl है और मेरे पास क्या है, वाटर। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया तो क्या होता है कि जो आपके पास NaCl और वाटर होता है, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट ये क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। आपके पास बनता है Na पॉजिटिव आयन, आपके पास बनेगा Cl नेगेटिव आयन, जब ये टूटेगा और जब ये टूटेगा तो बनेगा H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में आपके प्रोड्यूस हो गए बहुत सारे Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ये सारे आयन जो है यहाँ पे वो प्रोड्यूस हो गए। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होते हैं, दो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड दिया है, एक है आपके पास कैथोड और एक है आपके पास एट कैथोड। कैथोड क्या होता है, जहाँ पे आपकी रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आपके पास Na पॉजिटिव आयन है और H पॉजिटिव आयन, देखो ये दोनों ही आपके पास इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके पास क्या है, कैटायन। दोनों की अर्ज है इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्ट करने की। ठीक है, अब दोनों में से कौन करेगा, सोल्यूशन में दोनों है। ठीक है, सोल्यूशन में दोनों है और ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना, कहां से करेंगे, वो इस नेगेटिव चार्ज वाले टर्मिनल के साथ जो करेंगे, यही आपका कैथोड कहलाएगा। तो ये दोनों जाना चाहते हैं लेकिन दोनों नहीं जा सकते, दोनों में से एक ही जाता है। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वही जो है वो यहाँ पे देगा। सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो इन दोनों में से जीतेगा कौन, हाइड्रोजन। तो H पॉजिटिव है यहाँ पे जाएगा, ठीक है, एक H पॉजिटिव है यहाँ पे जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। अब पॉजिटिव खत्म, वो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और दो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन अगर मिले तो H2 बनेगा। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, दो H पॉजिटिव, दो हाइड्रोजन एटम जो है वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर आपकी गैस रिलीज होती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब H पॉजिटिव आयन का किस्सा खत्म, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो है वो हाइड्रोजन में जो है कन्वर्ट हो गए और आपके पास जो है ये जो H2 है ये कहाँ पे बन रहा है,
दिस प्रिपेयर्ड ऑन, या हम बोलते हैं दिस इज रिलीज्ड, ठीक है, दिस हाइड्रोजन गैस नॉट रिलीज्ड ऑन कैथोड, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं एट एनोड पे क्या होगा, इसका मतलब इस वाली रॉड के ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो इसके ऊपर कौन अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिवली वाले। ये नेगेटिवली चार्ज दोनों क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। Cl नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। तो Cl नेगेटिव आयन क्या करेगा, वो जाएगा कैथोड वाली साइड, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा, क्लोरीन एटम बनाएगा, फिर दो क्लोरीन एटम कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, क्लोरीन गैस बनाएंगे। सो ये जो आपका मैंने यहाँ पे Cl को दिखाया है, ये कहाँ पे निकलेगा, ये निकलेगा एट एनोड पे, ठीक है। अब सोल्यूशन के अंदर क्या बचा, Cl नेगेटिव आयन भी खत्म हो गया, हाइड्रोजन इधर चला गया, क्लोरीन इधर चला गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ निकली, क्लोरीन गैस यहाँ निकली। सोल्यूशन के अंदर दो आयन बचे, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ये Na पॉजिटिव आयन सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन के अंदर कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और यही है आपका सॉल्ट, सॉरी नॉट सॉल्ट, इट इज एक्चुअली अ बेस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोरअल्कली। इस तरह से हम जब क्लोरअल्कली प्रोसेस से क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसका नाम क्लोरअल्कली इसलिए बिकॉज़ क्लोरीन गैस जो होती है इसके अंदर रिलीज होती है, और अल्कली इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अल्कली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेसिस दे आर कॉल्ड एज अल्कलीज, और चूंकि इसके अंदर अल्कली बन रही है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्लोरअल्कली प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है। आपने खाली यही लिखना है, दैट इज क्लोरअल्कली प्रोसेस से बनता है, कैसे बनता है, ये रिएक्शन दिखा दिए। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा पता चले, आइडिया मिल जाए कि बनता कैसे है। प्रिपरेशन हमने कर ली। नेक्स्ट है आपके पास इसकी कुछ यूजेस। नेक्स्ट क्या है, यूजेस इसके। तो किस किस में जो है वो काम आता है ये, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जितने भी सोप्स होते हैं, जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या इस्तेमाल होता है, उसमें इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल्स। आर्टिफिशियली जो भी कपड़ा वगैरह बनाया जाता है उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेपर बनाने के इस्तेमाल में भी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज होता है। इसके अलावा लास्ट इसमें क्या है, इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, BaUXIT। बॉक्साइट क्या होता है, इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम, जहां से एल्युमिनियम को निकाला जाता है। तो जब एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन होती है, सबसे पहले बॉक्साइट को साफ किया जाता है, उसकी साफ सफाई में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। So it's all about the what is sodium hydroxide, how it can be prepared, and what are the important uses of sodium hydroxide, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड आपके पास है वो है सोडियम वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट 10 times more। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है आपका वो क्या है, वो है सोडियम कार्बोनेट 10 times more, दैट इज योर वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10 times more, और इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट 10 times water, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब होता है 10 times, ठीक है, और हाइड्रेट का मतलब होता है 4। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो प्रिपेयर होता है सोडियम कार्बोनेट, जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, इट्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। इस सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस को आपने जो है वो आपके जो है क्लासेस है 11th क्लासेस में भी पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है
सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस ये कैसे बनता है? बेसिकली इस सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में क्या होती है, तीन चीजें लगती है। एक होता है आपका एमोनियम, एक होता है ब्राइन सॉल्यूशन और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो आपका एमोनियम होता है इसका फॉर्मूला होता है NH3। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl इन वाटर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl। ये तीन इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट होते हैं या रिएक्टेंट होते हैं जो इसमें इसकी प्रिपरेशन में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपका एमोनिया है, यहाँ से जो वाटर है और कैल्शियम कार्बोनेट को एक अलग से एक बोलते किल्न होती है, भट्टी होती है, उसमें इसको जो है वो क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ से क्या किया जाता है, ये कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर होता है जहाँ पे आपका एमोनिया वाटर होता है, एक पाइप के जरिए से जो है इसको जो है वो क्या दी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, जो कहाँ से बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से बनी होती है। और आपके पास यहाँ पर क्या बनता है? NH4HCO3, इसको हम कहते हैं एमोनियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका एमोनियम बाइकार्बोनेट होता है NH4HCO3, ये इस NaCl के साथ जो है वो मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड के साथ मिल जाता है और क्या बनाता है? NH4 को Cl दे देता है, NH4Cl, Na को HCO3 दे दो तो आपके पास क्या बनेगा? NaHCO3 बनेगा और प्लस बनेगा आपके पास क्या? NH4COCl। ये आएगा आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है दैट इज NaHCO3, इसको किया जाता है हीट। जब हीट करते हो तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकल जाता है और क्या बचता है? यहाँ पे Na2CO3 बनता है और बचता है यहाँ पे वाटर भी रिलीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। ये जो आपके पास बना इसको हम कहते हैं सोडा ऐश। क्या कहते हैं? सोडा ऐश। अब इसी सोडा ऐश को लास्ट में क्या किया जाता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये जो आपके पास सोडा ऐश है Na2CO3, इसको जो है वो 10 टाइम्स वाटर दिया जाता है, हीट किया जाता है और आपके पास क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा 10 टाइम्स। ये होगा आपका वॉशिंग सोडा। Na2CO3 को 10 टाइम्स वाटर दोगे, Na2CO3 10 टाइम्स वाटर, दैट इज योर वॉशिंग सोडा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस कहते हैं। एक बार फिर से देख लो क्या होता है। यहाँ पे ये तीन चीजें जो है इस्तेमाल होती है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अलग से एक किल्न में लिया जाता है, एक भट्टी में लिया जाता है, इसको जलाया जाता है और यहाँ से क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, वो उसी भट्टी में रहता है और भट्टी में क्या किया जाता है? एक थोड़ी सी पाइप लगाई जाती है, वहां से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिलीज किया जाता है और एक कंटेनर में डाला जाता है। उस कंटेनर में आपके पास ऑलरेडी क्या होता है? एमोनिया और वाटर। फिर वहां से आपके पास क्या बनता है? एमोनियम बाइकार्बोनेट। अब उस कंटेनर में बचता है आपका NaCl, उस NaCl के साथ जब ये रिएक्ट करता है आपके पास बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, ये आपने आगे पढ़ना है। प्लस क्या आएगा आपके पास? अमोनियम क्लोराइड। फिर इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो यहाँ से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाता है और आपके पास क्या बचता है? सोडा ऐश बचता है। इस सोडा ऐश को जब 10 टाइम वाटर दोगे तो आपके पास क्या बनता है? आपके पास बनता है सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, दैट इज योर वॉशिंग सोडा। इस तरह से क्या होता है? वॉशिंग सोडा जो है वो प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है, ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और इसका वाटर में जो सॉल्यूशन होता है ये बेसिकली बेसिक होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है? इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, हैविंग क्रिस्टलाइन अमोर्फस में अगर आप देखो तो आपको जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन में जो है रेगुलर हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। जैसे ए बी अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं जिससे कोई सॉलिड बना है, इसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी के बाद ए वाले वाला है, हमें पता है, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। और उसका मतलब क्या होता है कि अगर ए बी है, ए के बाद फिर बी आएगा, उसके बाद हो सकता है ए आए, उसके बाद बी, उसके बाद बी, उसके बाद बी। अब ए आने वाला है या बी आने वाला है हमें नहीं पता। इस अरेंजमेंट को कहते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट, ऐसे सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड्स कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो ये क्या होता है?
ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? दिस इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी चीज, ये वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, पानी में जो है सॉल्युबल होता है। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज बेसिक। इसका मतलब कि जब मैं आपके Na2CO3 10 टाइम्स वाटर को जो है क्या करूंगी, पानी में जो है वो डालूंगी, तो क्या होता है, देखो अगर खुद से देखोगे तो Na2CO3 जो है उसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो सोडियम से क्या बनेगा आपके पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है, और H2CO3 से क्या बन सकता है आपका? कार्बनिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ये आपके पास वीक एसिड होता है, ये आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पानी में डिसॉल्व करने पे ये क्या बना रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, वीक एसिड बना रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ज्यादा OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, वीक एसिड का मतलब कम जो है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ओवरऑल OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है इसका मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा? इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, अगर इसकी कुछ यूजेस देखें, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। एक तो हम क्लींजिंग पर्पस में इसको यूज करते हैं, लॉन्ड्रीज वगैरह में जो है वो ये यूज किया जाता है कपड़े वगैरह धोने के लिए, ठीक है, क्लींजिंग पर्पस के लिए। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर। वाटर में कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा कि जो आपका कुछ जो बहुत ठंडा पानी होता है, ठीक है, उसको अगर आप पानी धोने के इस्तेमाल में लाओगे तो उसमें क्या होता है आपके पास वो झाग जो है वो इतना ज्यादा नहीं बनता, बिकॉज दैट वाटर इज हार्ड इन नेचर, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। तो ये जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, जब उसको उस वाटर में डालते हो उसकी हार्डनेस को जो है वो रिमूव कर देता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को वहां से जो है वो निकाल देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो निकल जाते हैं और अपने कुछ आयन जो है वहाँ पे उसको दे देता है। दिस बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ ये जो आपका हार्डनेस ऑफ वाटर की प्यूरिफिकेशन जो है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना, ये एक्चुअली आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। पर थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, जब आप वॉशिंग सोडा को वाटर में डालते हो ना, वॉशिंग सोडा वहाँ पे जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं जिसकी वजह से वाटर हार्ड होता है उसको निकाल देता है, कैल्शियम आयन को निकाल देता है, मैग्नीशियम आयन को निकाल देता है और अपने कुछ आयन जो है वहाँ पे डाल देता है। वो आयन जो है वो हार्डनेस जो है वो नहीं क्रिएट करते। हार्डनेस जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है, क्योंकि वही आयन निकल गए तो हार्डनेस ऐसे क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट है इसका वो क्या है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड ग्लास। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड ग्लास, सोप और ग्लास बनाने के इस्तेमाल में भी ये किया जाता है, ठीक है। दिस ऑल अबाउट वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट जो है आपके पास है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस है। अब ये मत समझना कि बेकिंग पाउडर ही जो है वो आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये गलत है। अब है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी जो है वो बोल सकते हैं। अगर इसकी प्रिपरेशन देखें, अभी मैंने वॉशिंग सोडा आपको पढ़ाया, बस सेम वैसे ही करना है। क्या करेंगे, NaCl को एमोनिया के साथ, वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करोगे, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा NaHCO3 प्लस बनेगा NH4Cl। ये दो रिएक्शन को मैंने जो है वो क्या किया, कंबाइन किया। कैसे किया? आप इसी रिएक्शन को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जो मैं अभी लिख पा रही हूँ वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करते हैं, वहाँ पे वॉशिंग सोडा में क्या किया था, जो एमोनिया था और जो वाटर था उसमें से पास करवाई थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके पास क्या बना था, NH4HCO3 बना था, एक अमोनियम बाइकार्बोनेट बना था। फिर इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या किया था, NH4HCO3 को हमने NaCl के साथ ट्रीट करवाया था और आपके पास क्या बना था, NaHCO3 और प्लस क्या बना था यहाँ से NH4Cl। तो ऐसे
नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप जब दोनों रिएक्शन को कंबाइन करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास जो है वो नेट रिएक्शन होगी। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्वेट अमोनिया प्रोसेस जो अभी वहां से बाई प्रोडक्ट बनता है आपका क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये इसकी थी प्रिपरेशन। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो क्या है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये स्पेरिकली सॉल्युबल होता है वाटर में। स्पेरिकली सॉल्युबल का मतलब ये पानी में जो है वो उतना ज्यादा जो है वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। स्पेरिकली सॉल्युबल इन वाटर, और जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो NaHCO3 को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, आपके पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपके पास बनेगा NaOH बनेगा और प्लस बनेगा आपके पास H2CO3। इसका मतलब इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज बेसिक। बेसिक का मतलब अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, उसमें अगर आप रेड लिटमस पेपर डालोगे वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। क्यों करेगा ब्लू में कन्वर्ट, क्योंकि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व करते हो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, एक वीक एसिड बनता है। बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ज्यादा OH नेगेटिव आयन बनेंगे, कम H पॉजिटिव आयन बनेंगे, ओवरऑल OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, NaHCO3 जो है उसको अगर हम क्या करते हैं, उसको अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है और आपके पास बनता है Na2CO3 प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बनेगा आपके पास वाटर। ये क्या होता है, Na2CO3 क्या कहलाता है, आपका सोडा ऐश कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस इज योर सोडा ऐश, ठीक है। अगर किसी को ये रिएक्शन जो है वो नहीं दिख रही है, इस रिएक्शन को मैं ऊपर लिखती हूँ, एक्शन ऑफ हीट, ट्वाइस ऑफ NaHCO3, इसको जब हम हीट करेंगे आपके पास बनेगा Na2CO3 और हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और वाटर जो है वो निकल जाएगा। ये होता है आपका सोडा ऐश, ठीक है। ये मैंने दिखाया यहाँ नीचे, जिसको अगर नहीं दिख रहा होगा मैंने ऊपर जो है वो, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्पेरिकली सॉल्युबल होता है, पानी में जो है उतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं करता है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होता है पानी में वो बेसिक होता है, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड ऑन हीटिंग इट गिव्स सोडा ऐश प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसके कुछ यूजेस हम देखें, ये मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है किसी बंदे को एसिडिटी हो जाती है, तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं तो ये क्या करता है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ये बेसिकली बेसिक होता है, तो जब हम इसको इनहेल करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एसिडिटी प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है। तो इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। बेसिकली अब तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, बट कभी कभी जो है वो इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। It is used for making baking powder. Baking powder क्या होता है? Baking powder is not a baking soda. Baking powder का मतलब क्या होता है? इसमें होता है आपका बेकिंग सोडा प्लस होता है आपका टारटारिक एसिड, ठीक है। बेकिंग सोडा एक्चुअली कड़वा होता है, उस कड़वेपन को कम करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, टारटारिक एसिड मिक्स किया जाता है और यही बेकिंग सोडा प्लस टारटारिक एसिड क्या बनाता है, आपका बेकिंग पाउडर इस्तेमाल ये बनाता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पर्पस के लिए, ठीक है। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। कहीं पे आग लगती है उसको बुझाने के लिए भी जो है कभी कभी सोडियम बेकिंग सोडा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था, हमने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा और बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कंपाउंड्स को भी जो है वो कवर करते हैं। आज के लिए जो है इतना